स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर विथ रेडियस आर लेंथ एल हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट एक्सिस ऑफ सिलेंडर अ concentric solid cylinder of radius r by 3 and length कितना l by 3 is curved out of the original cylinder if I2 ये I2 है I2 is a moment of inertia of curved out portions of then I1 by I2 क्या आएगा मतलब ये फर्स्ट वाला क्या है आपके पास ये I1 है और यहाँ पे I2 ओके क्वेश्चन में क्या बोला दो एक सिलेंडर है आप बोल सकते हो पहला सिलेंडर ऐसा लेता हूँ ये सिलेंडर हो गया इस सिलेंडर को एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और इसका रेडियस कितना है रेडियस इज आर और इसका लेंथ कितना है लेंथ इज एल है इसमें से एक छोटा सा रेडियस सिलेंडर कट करके बाहर निकाला है क्या निकाला है एक छोटा सा सिलेंडर ठीक है अब इस सिलेंडर का लेंथ कितना है लेंथ इज एल बाय 3 और इसका रेडियस कितना है रेडियस इज आर बाय 3 अब ये रोटेट कर रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 और ये फर्स्ट वाले का I1 तो I1 बा I2 बताना है ठीक है सिंपल दो सिलेंडर दिए दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो चाहिए अब यहाँ पे देखो एक का रेडियस R है और एक का रेडियस R बाय 3 है लेंथ L और एक का लेंथ L बाय 3 ये वाला क्या क्या इसमें से कट करके बाहर निकाला इसका मतलब दोनों का डेंसिटी क्या है सेम है ऐसा बोल सकते हो ठीक है अब क्वेश्चन में क्या है इसका दोनों का मास डिफरेंट रहेगा मास तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मास का रिलेशन निकालते हैं रेडियस के फॉर्म में ठीक है तो मास का रिलेशन रेडियस के फॉर्म में कैसे निकालेंगे नोट कर लेते हैं यहां से तो कितना आ जाएगा आपके पास मास तो यहाँ से मास डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है इस मास डिवाइड बाय वॉल्यूम तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से वॉल्यूम को लिख सकते हैं यहाँ से इज द सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल चलो मास डेंसिटी और लेंथ के फॉर्म में आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है अपने पास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है ठीक है तो मास ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जैसे मैं मास सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इस रो इनटू पाई इनटू आर स्क्वायर एल इनटू आर स्क्वायर तो ये हो गया आई इज इक्वल टू रो पाई इनटू एल इनटू आर रेस टू 4 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एल इनटू आर रेस टू 4 ऐसा लिख सकता हूं ठीक है अब क्वेश्चन में मास नहीं दिया तो पहले मास का रिलेशन रेडियस और लेंथ के फॉर्म में निकाल लो फिर उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सब्स्टिट्यूट कर लो ठीक है सब्स्टिट्यूट करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है लेंथ और रेडियस बिकॉज दोनों का लेंथ और रेडियस डिफरेंट है अब इसको रेशो के फॉर्म में लिखने वैल्यू डाल देते हैं ठीक है तो क्या आएगा अपने पास यहाँ से लाता है इस I1 डिवाइड बाय I2 तो ये L1 डिवाइड बाय L2 N2 कितना आएगा R1 डिवाइड बाय R2 दी रेस टू कितना आएगा आपके पास 4 L1 इज L है और L2 इज L बाय 3 तो यहाँ से इस L डिवाइड बाय L बाय 3 और रेडियस इज R डिवाइड बाय R बाय 3 रेस टू 4 ठीक है शिफ्ट कर लेते हैं तो शिफ्ट करने के बाद यहाँ से कितना आएगा अपने पास I1 डिवाइड बाय I2 R कैंसल लेंथ कैंसल कितना बचेगा ये 3 और यहाँ आएगा 3 रेस टू कितना आएगा 4 तो इस 3 इंटू कितना आ रहा है 81 तो आंसर इज 243 तो I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू 243 मल्टीप्लिकेशन कर लेना 243 ठीक है क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा मास नहीं दिया रहेगा जब भी आप ये टाइप 1 क्वेश्चन कर रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंफ्यूज करने के लिए मास नहीं दिया रहेगा तो सबसे पहले मास क्या करोगे डेंसिटी के फॉर्मूले से मास कैलकुलेट कर लो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सब्स्टिट्यूट कर लो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास नहीं दिया तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस के फॉर्म में आएगा या लेंथ दिया तो लेंथ के फॉर्म में भी आ गया ठीक है आने के बाद फिर रेशो लिख के वैल्यूज पुट करो ठीक है ये वाला एक सही मेथड होता है कि मास नहीं दिया है तो मास रेडियस वगैरह के फॉर्म में निकाल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास है ही नहीं सिर्फ रेडियस और लेंथ रहेगा अगर ये सिलेंडर तो लेंथ भी आ गया अगर ये डिस्क का क्वेश्चन होता तो सिर्फ रेडियस आता था फिर रेशो लिख के रेडियस दिया हुआ है रेडियस सब्स्टिट्यूट कर लो एंड आंसर चलो समझ में आया थैंक यू